क्या आप विदेश से कोई माल मंगाना चाहते हैं या फिर कोई सामान आप बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? अगर इन दोनों में से कोई भी काम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आपको एक अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जिसको कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईईसी कोड। स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में। और हम आपसे बात कर रहे हैं अपने इस वीडियो की उस श्रृंखला में, इजी बिज टिप्स में, जिसमें कि हम आपको बिजनेस से संबंधित छोटे छोटे आपको टिप्स देते हैं कि किस तरीके से एक बिजनेस किया जा सकता है या करना चाहिए, या उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या रजिस्ट्रेशन लिए जा सकते हैं, इस तरह की चीजें। आज हम आपसे बात कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना उस दशा में जरूरी है जबकि आप कोई भी माल भारत से बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या भारत से बाहर से कोई भी सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है क्या? एक यूनिक कोड नंबर होता है जो भारत सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है ना। और अ, अंतरराष्ट्रीय कोई भी व्यापार करने के लिए कंपलसरी है। इसमें इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, या कोई आप ग्लोबल सेल कर रहे हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू भी, मतलब बहुत से लोग ये भी करते हैं ना, लोग सोचते हैं कि हम अगर अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई माल ऐसा बेच रहे हैं जो बाहर सेल हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया सेल हो रहा है, उस केस में भी जो है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होता है। इसमें है क्या कि आप जो है जैसे सब बाकी सारे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस के लिए होता है, इसमें भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, है ना। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो चाहिए ही, लेकिन उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो प्राइमरी चीज हो गई बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है नॉर्मली, जैसे और दूसरे रजिस्ट्रेशन में चाहिए होता है। आधार कार्ड चाहिए होगा, बैंक अकाउंट का एक सर्टिफिकेट बनता है, उसकी वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एक कैंसिल चेक चाहिए होगी, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, और मोबाइल नंबर जो आप देंगे वही ओटीपी वाला। तो बेटर ये होता है ज्यादातर जो आधार में आपका लिंक है वही वाला अगर आप देंगे ना मोबाइल नंबर, तो ठीक रहता है। इसकी 99% जो पूरी प्रक्रिया जो है पेपरलेस है, मतलब आपको केवल अपलोड करना है और वहां से आपका अप्रूवल आ जाना है आईसी कोड का। इसकी जो है वेबसाइट होती है dgft.gov.in, है ना, उस पर अप्लाई करना पड़ता है। पैन नंबर से रजिस्ट्रेशन होता है, ओटीपी से और ईमेल से वेरिफिकेशन होता है, और इसके बाद आपको उसमें फॉर्म में अपनी बिजनेस की डिटेल भरनी पड़ती है, बैंक की डिटेल भरनी पड़ती है, एड्रेस की डिटेल भरनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट जितने जरूरी हैं वो सारे एक एक करके आप अपलोड कर दीजिए। और ऑनलाइन फीस हमारे ख्याल से 500 रुपये है, वो जमा कर देनी पड़ेगी आपको। और इसके बाद जैसे ही आप अप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो जै उसके बाद सबमिट करने के बाद जैसे ही आपका अप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आपको आईसी कोड जारी हो जाएगा। और इस काम में बहुत ज़्यादा तो हमें लगता है 2-3 दिन का समय मैक्सिमम लगता है, कभी कभी एक दिन के अंदर भी आ जाता है आईसी कोड, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा समय इसमें लगता हो। तो 2-3 दिन का समय मतलब मैक्सिमम आप समझ लीजिए, है ना। और ये लाइफ टाइम वैलिड कोड होता है, मतलब इसके लिए रिन्यूअल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है ना। हाँ, ये ज़रूरी है कि हर साल जो है डीजीएफटी के पोर्टल पे जाके इसको आपको अपडेट करना पड़ता है, जैसे ना केवाईसी अपडेशन टाइप की चीज़, उसी तरीके से आपको अपडेट करना पड़ता है। अगर एनुअली आप अपडेट नहीं करते हैं तो वो जैसे ना इनएक्टिव हो जाता है, उस तरीके से इनएक्टिव वाला पोर्शन इसमें शो होने लगता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। तो वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन रिन्यूअल जैसा कुछ नहीं, बस ये कि अपडेशन उसमें चाहिए होता है उनको। पैन नंबर, बैंक की डिटेल, ये तो आप अपडेट करते रहिए अपनी। अगर कभी चेंज हो बैंक की डिटेल तो बैंक की डिटेल आप चेंज कर दो, है ना, और इसको एनुअली अपडेट करते रहो। बाकी कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में जो उससे संबंधित जो काउंसिल्स होती है ना, एक्सपोर्ट काउंसिल्स वगैरह, उनमें आपको एक तरह से मेंबरशिप लेनी पड़ती है। जैसे लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल है, इसी तरीके की अलग अलग जो इंडस्ट्री वाइज काउंसिल्स होती हैं बना रखी हैं, व्यापारियों की काउंसिल्स हैं, और वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होती हैं। उनके थ्रू जब आप उनके भी आप वो ले लेते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं, तो वहाँ की आपको सुविधाएं, वहाँ की मेंबरशिप के थ्रू आपको वहाँ की जानकारियाँ सब मिलने लगती हैं। बाकी अगर आपको लगता है कभी कि इसमें कोई आपको थोड़ा करने में दिक्कत हो रही है तो किसी आप अपना कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। ज़्यादातर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या कोई एडवोकेट्स हैं, इस तरह के इसके भी एडवोकेट होते हैं, जैसे जीएसटी वगैरह के एडवोकेट होते हैं ना, तो इसके भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के भी एडवोकेट्स कुछ होते हैं। कुछ लोग जीएसटी वाले भी करवाते हैं ये वाला काम, तो उनसे भी आप करवा सकते हैं उनसे। और इसमें
एक चीज़ और होती है, जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें कस्टम ड्यूटी वगैरह के प्रोविजंस लगने लगते हैं। तो बेटर ये है कि आप जो है अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी के प्रोविजंस जो है उसके बारे में जानकारी करने के लिए किसी न किसी एडवोकेट्स की या उसके सलाहकार की, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सलाहकार होते हैं, उनसे आप ज़रूर संपर्क करें। क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मसला एक ऐसा मसला होता है ना कि जो थोड़ा-सा भी आप मान लीजिए गड़बड़ी करेंगे तो आपको फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है। अच्छा, कुछ जो सरकार ने सुविधाएँ दे रखी हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित, वो भी हो सकता है आपको जानकारी ना हो तो आप ऐसे ही कर लें। तो सुविधा लेने के लिए आपको बेटर ये होता है कि आप किसी न किसी उससे संपर्क करें और वो आपका आईसी कोड भी करवा देगा, बाकी जो काउंसिल्स वगैरह में जो मेंबरशिप वगैरह है वो भी सब करवा देगा। तो हमें लग रहा है फिलहाल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित लगभग सारी बातें मोटे तौर पर जो है अभी हमने और गहराई की और जो डिटेल डिटेल में बातचीत है वो अलग है। अभी जो लाइसेंसेस जो रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए थे उस कड़ी में हमें लगता है ये लगभग कंप्लीट है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।